हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंग्लिश वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नाम से समझ सकते हैं कि पर्सनल यानी कि कुछ रिलेशन लग रहा है पर्सन से, कुछ अपनापन सा। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स का बात किया जाता है। 3 पर्सन्स का, जो कि फर्स्ट होता है स्पीकर, जो बोलता है। जब दो लोग बात करते हैं तो कोई एक बोलता है और दूसरा सुनता है, तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो कि स्पीकर है। सेकंड होता है लिसनर, जिससे बात कर रहे हैं या जो सुनता है। स्पीकर जिससे बात करता है वो लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात किया जाए, यानी कि जब स्पीकर और लिसनर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हों, यानी कि स्पीकर जब लिसनर को कुछ बोलता है और जिस टॉपिक के बारे में बोलता है, जिस चीज़ के बारे में बोलता है, उसे थर्ड पर्सन में हम कंसिडर करते हैं अबाउट whom वी आर स्पीकिंग ऑफ, यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं हम, उसी को थर्ड पर्सन कहा जाता है। चलिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक फ्रेंड है काजल। हम दोनों किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कल हम स्कूल गए थे, हमारी एक फ्रेंड नहीं आई थी, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने काजल से कहा, काजल कल प्रिया स्कूल नहीं आई थी। ठीक है, मैंने कहा और उसने सुना, यानी कि मैं स्पीकर हूँ क्योंकि मैंने कहा, और काजल लिसनर है क्योंकि वो सुनी। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रिया, वो हो गई हमारी थर्ड पर्सन, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? जैसे मैं बोली, काजल सुनी, यानी कि मैं स्पीकर, काजल लिसनर, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? प्रिया के बारे में। तो प्रिया हो गई हमारी थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टू होम वी आर स्पीकिंग ऑफ, अबाउट होम वी आर स्पीकिंग ऑफ। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो जो वर्ड्स आते हैं, उन सब के थोड़े थोड़े कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मैंने अपने बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मैंने कहा था प्रोनाउन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम नाउन यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ नाउन नहीं लिख सकते या जहाँ नाउन हमें पता नहीं होता, या नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोनाउन है, मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। वह, जैसे समझ लीजिए कोई जा रहा है, कोई एक इंसान वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है अपने, हमें उसका नाम नहीं पता है, हम किसी को बता रहे तो हम बोलेंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर हमें नाम पता हो तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल, हम ऐसा बोलते, पर हमें उसका नाम नहीं पता तो हम बोल रहे हैं ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि हमें नाउन नहीं पता है तो हम वहाँ पे प्रोनाउन लिख रहे हैं, और प्रोनाउन की जगह हम ही लिख रहे हैं। और ही हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक लड़का जा रहा था। मैंने कहा वहाँ पे एक इंसान, यानी कि कोई लड़का जा रहा है, तो वहाँ पे ही का यूज़ करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब हम मेल के बारे में, मस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ही का यूज़ होता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, यानी कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि हम फीमेल की जब बात कर रहे हो तो वहाँ पे फेमिनाइन, यानी कि फेमिनाइन जेंडर में हम शी का यूज़ करते हैं। मस्कुलाइन जेंडर में ही का और फेमिनाइन जेंडर में शी का यूज़ करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अ कार, यह एक कार है, यानी कि इसका मतलब भी वही था, यह वह, पर ये मेल के लिए यूज़ हुआ, ये फीमेल के लिए। और इट हमारा न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ हुआ। न्यूट्रल आप समझ रहे होंगे कि न्यूट्रल जिसका जो निर्जीव होता है, हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। मेल लड़का, लड़का या आदमी, फीमेल औरत, और न्यूट्रल चीज़ों में इट का यूज़ होता है। न्यूट्रल यानी कि निर्जीव। तो चलिए अभी हम थोड़ा वर्ड्स को देखते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बनाया है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। तो चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कहाँ पे क्या आता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी कि पर्सन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी बताया स्पीकर, यानी कि जो बात करता है। सेकंड पर्सन लिसनर, जो बात करता है उसे वक्ता कहते हैं शुद्ध हिंदी में। फिर सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, जिसे हम हिंदी में श्रोता कहते हैं। या जो हमारी बात को सुन रहा है या स्पीकर की बात को सुन रहा है उसे हम लिसनर कहते हैं, यानी कि श्रोता कहते हैं, जो कि सेकंड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन हमारा होता है अबाउट स्पीकिंग ऑफ, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं। समझ में आया? टॉपिक हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। ये तीनों तो समझ आ गया होगा, ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन था। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई लिखा है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी लिखा है। मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन में हम जो बात करता है उसे हम फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करते हैं। तो मैं या हम या मैं ही तो बात करेंगे किसी से, है ना। तो वो मैं, यानी कि आई का मतलब मैं होता है, वो सिंगुलर में आता है क्योंकि किसी एक, मैं तो अकेले ही हूँ ना, है ना। तो इसलिए मैं सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। किसी अकेले के लिए हम सिंगुलर यानी कि एक वचन का यूज करते हैं जिसमें कि मैं आता है, यानी कि आई। फिर प्लूरल वी, जैसे हम कहते हैं मैं बात कर रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ, कुछ भी, वैसे हम कहते हैं, मैंने कहा अभी हम क्या कर रहे हैं, या हम स्कूल जाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं। तो हम यानी कि बहुवचन, मैं किसी अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत की बात कर रही हूँ, तो उसे हम प्लूरल यानी कि बहुवचन से जानते हैं, जिसमें कि वी आता है। वी का मतलब होता है हम। तो स्पीकर में प्लूरल में हमारा वी आता है। आप समझ गए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई क्यों आता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी क्यों आता है। कि सिंगुलर में आई आता है क्योंकि हम किसी अकेले की बात करते हैं तब आई आता है, और प्लूरल में वी आता है क्योंकि जब हम एक से ज्यादा किसी की बात करते हैं तो उसके लिए हम वी का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर में चलिए हम पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल का यूज। तो सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर जो सुनता है उसमें सिंगुलर यानी कि एक वचन में हम दो पढ़े थे, पहले पढ़ते थे, क्योंकि अब हमारा यूज मतलब अब हम नहीं यूज करते हैं दो को। आपको दो का यूज मिलेगा बहुत पुराने बुक्स में, या अभी भी पोइट लोग यूज करते हैं उसको। पोइट्रिक चीजों में आपको दो का यूज मिलेगा, मतलब दो वर्ड यूज करते हैं। पहले हम सिंगुलर एक वचन में दो बोलते थे, बट अभी दो को हटा दिया गया है, बस हम यू का यूज करते हैं। तो आप इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस ध्यान में रखिएगा कि दो होता था, क्यों होता था। सिंगुलर में जब हम बात करते थे लिसनर के बारे में यानी सेकंड पर्सन के बारे में, तो दो का यूज होता था, पर अभी हम यू ही बोलते हैं। प्लूरल में भी हम यू ही बोलते हैं, यानी कि अब मैं समझाती हूँ। जब हम किसी से बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो हम यू ही बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। जब हम पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो भी हम वही बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, व्हाट यू ऑल आर डूइंग, क्योंकि यू एक अपने में ही हम यानी कि बहुत लोगों को खुद में ही रखता है, यानी कि यू का मतलब आप लोग भी होता है और आप भी होता है। तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेकंड पर्सन में यू का यूज करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यू का मतलब ही आप लोग, आप, तुम या तुम लोग, ये होता है। ठीक है, तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेकंड पर्सन में यू का ही यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसमें ही, शी, इट और दे आता है, यानी कि सिंगुलर एक वचन में थर्ड पर्सन में ही, शी और इट आता है, और प्लूरल यानी कि बहुवचन में थर्ड पर्सन में दे होता है। दे का मतलब होता है वे लोग। ही, शी, इट सिंगुलर एक वचन में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी अकेले इंसान के बारे में बात करते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या न्यूट्रल चीजें हो, तो उसके लिए हम ही, शी, इट का यूज करते हैं। मैंने बता दिया ही, शी और इट कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट में न्यूट्रल चीजें और भी कुछ आती है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्लूरल में दे आता है, यानी कि वे लोग। ठीक है, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो बच्चे हैं, बड़े हैं, या पेड़ के बारे में या कोई भी न्यूट्रल चीजों के बारे में, तो भी हम वे ही बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो प्लूरल बहुवचन में दे का यूज होता है। चलिए हम देखते हैं इन सब का कहाँ पे मतलब क्या मीनिंग होता है और यूज कहाँ होता है एक्चुअली। जैसे कि हम इसके बारे में पढ़े थे, सारे वर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं उसको।
मैंने बोर्ड पे उन सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख दिया है, आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। जिनको अच्छे से क्लियर नहीं है उनको क्लियर हो जाएगा। आई हम मैं के लिए यूज़ करते हैं। वी का यूज़ हम या हम लोग को जब किसी को बोलते हैं तो हम उसके लिए वी का यूज़ करते हैं। यू हम आप या आप लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ही का मतलब वह होता है जो कि मेल यानी कि पुरुष के लिए ही यूज़ करते हैं। शी का मतलब वह होता है यानी कि हम स्त्री और फीमेल के लिए शी का यूज़ करते हैं। और इट का मतलब भी वह होता है जिससे जो हम किसी वस्तु या किसी छोटे बच्चे या किसी और चीज़ों को इंडिकेट करते हैं तो हम इट का यूज़ करते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप चाहे तो उसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं और आप वो पिछला जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट था बैक करके थोड़ा सा उसको भी आप चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स को लिखा है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने ही शी इट के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो चलिए हम आई वी दे और यू के बारे में थोड़ा और समझते हैं, जिससे कि आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट क्लियर रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट यानी कि किसी एक के बारे में बात हो रही है, यानी मेरे बारे में बात हो रही है। आई एम अ टीचर यानी मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं अकेले था। आपको याद होगा हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के बारे में पढ़ा था। आई को का मतलब होता है मैं। तो जब मैं बोलूँगी कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं उससे कहूँगी आई एम अ टीचर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम वी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वी हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल में पढ़ा था। तो वी आर अ स्टूडेंट्स यानी कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। प्लूरल में था यानी कि बहुवचन में था। हम ही बात कर रहे हैं लेकिन प्लूरल में बहुवचन में, तो इसके लिए हम वी का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी। दे के बारे में पढ़ते हैं। दे आर न्यूज़ रिपोर्टर। समझिए कि कोई रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हैं, हम उनको कैसे कहेंगे किसी को बताने के लिए दे आर न्यूज़ रिपोर्टर्स, यानी कि वो लोग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं। दे यानी कि वे होता है, वे लोग यानी कि जिसको हम नहीं जानते और वो दूर है या किसी के बारे में बताना है तो हम वे का इस्तेमाल करते हैं जब वो ज़्यादा लोगों में हो। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। दे हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा कि हमने दे कहाँ पढ़ा, तो हमने थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि थर्ड पर्सन बहुवचन में हम दे का यूज़ पढ़े थे। चलिए हम यू के बारे में पढ़ते हैं। यू आर सो क्लेवर यानी कि आप बहुत चतुर हैं। हम यहाँ सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, आप यानी किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। जो मेरे सामने है मैं उसको कह रही हूँ कि आप बहुत चतुर हैं यानी कि यू आर सो क्लेवर। तो आप यू किसी एक के बारे में बात हो रही है तो ये सिंगुलर का एग्जाम्पल है, हम यू उसके लिए यूज़ करते हैं। यू आर इन्वाइटेड टू माई हाउस। आप सब मेरे घर पे इन्वाइटेड हैं, तो हम उसको प्लूरल कहेंगे क्योंकि मैंने कहा आप सब, उसके लिए भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद होगा ये यू हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमने यू का ही यूज़ पढ़ा था। बस एक यू में सिंगुलर में यू अकेले के लिए यूज़ होता है यानी आप या तुम, और बहुवचन यानी कि प्लूरल में सेकंड पर्सन में यू यानी कि आप लोग या तुम लोग। तो यहाँ पे यू मैंने आप लोगों के लिए यूज़ किया। आप लोग मेरे घर पे इनवाइटेड हैं, यू आर इनवाइटेड टू माय हाउस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहे तो पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट्स को अपनी नोटबुक पे उतार के और फिर ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार लिख के उसको मैच करिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। सो अभी इतने पे ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और प्रोनाउंस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप चाहें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको कोई टॉपिक पढ़ना है आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।